आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 2024 के पेपर 36 शिफ्टों में हुए थे, जिसमें अलजेब्रा के 53 सवाल आए थे। उन सभी 53 सवालों का हम टाइप वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में 2 टाइप के सवाल, जिसमें 10 सवाल थे, उन सवालों का सॉल्यूशन कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए चैनल पे जाके, और उसके बाद अब हम टाइप 3 से शुरू करते हैं। टाइप 3 भाई किस आइडेंटिटी पर बेस है? ये भाई, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं? 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? -3a स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र, यानी कि ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है भाई? a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। याद कैसे रखना भाई? यहाँ पे क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें क्या आएगा? पहले a प्लस बी आएगा। यहाँ पे क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें पहले क्या आएगा? a माइनस बी। ठीक है भाई, तो चलिए सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या है भाई? आपको ये दिया है और आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब, यानी कि यहाँ पे क्या भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं भाई 3 इंटू ए क्या भाई? 16, बी क्या है? 6। ठीक है, इंटू में ए स्क्र यानी कि 16 का स्क्र प्लस 6 का स्क्र प्लस ए बी यानी कि 16 इंटू 6 अपॉन में क्या है भाई? 16 स्क्र प्लस 6 स्क्र प्लस क्यू इजक्वल टू 30 के। यहाँ पे 3 से ये कैंसिल, कितना बच गया? 10। यहाँ पे 16 माइनस 6 कितना होता है? 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आ गया भाई? 1। यानी कि अगर ये बटे में ये 1 के इक्वल है, तो यानी कि ये कंप्लीट इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा भाई? 16 स्क्र है, 16 स्क्र है, 6 स्क्र है, 6 स्क्र है। यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्या है? 16 गुना में 6, तो यानी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 गुना में 6 कितना हो जाएगा? 96। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। 12वां सवाल क्या है भाई? इफ 3a प्लस 2b इजक्वल टू 27 और 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब इजक्वल टू, यहाँ पे भाई ये 1458 है। ठीक है, देन फाइंड 2ab। ठीक है, हमें 2ab निकालना है। तो क्या करेंगे? 3a प्लस 2b का होल क्यूब कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 27 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 इंटू 3a इंटू 2b, यानी कि 3 3 9, 9 दूनी 18, 18ab। ठीक है भाई, इंटू में a प्लस b, यानी कि 3a प्लस 2b। ये क्यों आया भाई? क्योंकि a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? यानी कि 27 के क्यूब के इक्वल। 27 का क्यूब क्या होता है? 19,683 भाई। ठीक है, 19,683। अब ये क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे 27 ए क्यूब है प्लस 8b क्यूब है, ये किसके इक्वल दिया है? 1458 के इक्वल। तो यहाँ पे 1458 लिख देंगे प्लस 18ab एज इट इज, और ये 3a प्लस 2b किसके इक्वल है? 27 के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 27 भाई इज इक्वल टू 19,683 भाई। ये यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 18ab इंटू 27 इज इक्वल टू 19,683 माइनस 1458 भाई। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 13 में से 8 गए, कितना बचा भाई? 5। ठीक है, और ये 7 में से 5 गए, कितना बचा? 2, और 6 में से 4 गए, कितना बचा?
2, ठीक है भाई। और ये 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और ये 1 एज इट इज लिख देंगे भाई। यानी कितना आ गया 18 225। हमें निकालना क्या है 2ab, तो क्या करेंगे 2ab इस साइड रख लेंगे और सभी को इस साइड ले आएंगे भाई। 2ab मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये 18 225 बटे में ये 27 आ गया, और इसमें से 9 आ गया क्योंकि मैंने 2 यहाँ पे रख लिया, ये आ गया भाई। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 9 दूनी 18, लिया 2 ना जाने की 0, और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 भाई, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 9 3 27, और ये 9 दूनी 18, और भाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 21, 3 पंजे 15, कितना आ गया 75। यानी 2ab की वैल्यू क्या आ गई 75, और किसकी वैल्यू पूछी है 2ab की, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। इस कंप्लीट को सिंप्लीफाई करना है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ, तो ये क्या है a³ माइनस b³, यही है ना। और ये नीचे क्या है a² प्लस b², और ये 5.04 क्या है भाई ab, क्योंकि जब 4.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.04 आएगा। तो यानी कि ऊपर क्या है a³ माइनस b³, नीचे क्या है a² प्लस ab प्लस b², यही है भाई। और a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू में a² प्लस b² प्लस ab, यही होता है ना भाई। तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा a माइनस b, यानी कि 4.2 माइनस 1.2 किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल भाई, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब टाइप 4 क्या है भाई, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू k के इक्वल है, तो a माइनस 1/a क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट k² माइनस 4, और a माइनस 1/a इज इक्वल टू k के इक्वल दिया है, तो a प्लस 1/a किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट k² प्लस 4। यहाँ पे a प्लस 1/a क्या है k के इक्वल, और आपसे पूछ लिया जाए a² प्लस 1/a², तो ये किसके इक्वल हो जाएगा k² माइनस 2k, एज इट इज यहाँ पे भाई ये, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे क्या है a प्लस 1/a इज इक्वल टू k है, यहाँ पे निकालना क्या है a माइनस 1/a। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर प्लस से माइनस पे जाना है तो -4 करना है, माइनस से प्लस पे जाना है तो +4 करना है भाई, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12, तो हमें निकालना है a² प्लस 1/a²। तो इसके लिए क्या था भाई, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू k है, तो a² प्लस 1/a² क्या हो जाएगा k² माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा भाई 12 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस 2 कितना हो जाएगा 142 भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहो कि ये होता क्यों है, तो ये क्यों होता है भाई, देखो अगर मैंने a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किया भाई, ठीक है, तो ये क्या आएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2ab, यानी कि a इंटू 1/a। यहाँ पे इस a से ये a कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ पे क्या है प्लस में है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a², एज इट इज आ गया ना भाई। यानी कि a प्लस 1/a क्या था k, यानी कि हमने k का स्क्वायर कर दिया और -2 कर दिया, ये किसके इक्वल आ गया a² प्लस 1/a² के इक्वल। 15वां सवाल भी भाई सेम है, क्या है √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7 दिया है, निकालना क्या है x प्लस 1/x, यानी √x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x आएगा ना। तो हम क्या करेंगे भाई 7 का स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे, कितना आएगा 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। 16वां सवाल क्या है भाई, यदि x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3, तो हमें निकालना है 9x² प्लस 1/9x², ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है 9x², तो ये किसका स्क्वायर किया जाए कि 9x² आए, तो किसका करना पड़ेगा भाई 3x का, यानी कि मुझे यहाँ पे 3x लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा भाई 3x प्लस 1/3x
ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब यहाँ पे 3 आएगा तो 3 तिया 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। तो अब सेम सवाल बन गया हमारे पास, ये क्या है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 9। हमें निकालना क्या है, इस a का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 1/9x²। तो क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना है 81, माइनस 2 कर देंगे कितना आया 79। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन डी। यदि x एक इंटीजर है और हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 65/8, हमें निकालना क्या है x माइनस 1/x। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है 8 है, अगर मैं x की जगह 8 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 8 8 64 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 65/8 आ जाएगा। यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई भाई। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 8 और यहाँ पे 8, यानी कि 8 8 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63/8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो हो गया भाई ऐसे। अगर मान के चलो आपको x की वैल्यू पता नहीं लगती है तो क्या करेंगे, हमें क्या दिया है x प्लस 1/x, निकालना क्या है x माइनस 1/x। तो जब हमें x प्लस 1/x दिया है और निकालना है x माइनस 1/x, तो क्या करते हैं भाई, हम रूट के स्क्वायर माइनस 4 कर देते हैं। यानी क्या करेंगे 65/8 का स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 63/8 आएगा। भाई ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 63/8। ये क्या था 63/6 है ना, ऑप्शन बी होगा 63/8 भाई। ठीक है, 18वां सवाल भी वही सेम है। क्या है x प्लस 1/x इजक्वल टू 7 दिया है, हमें निकालना क्या है x माइनस 1/x। तो क्या करेंगे के स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे कितना आएगा 49 माइनस 4 कितना आ जाएगा 45। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो ये 9 बाहर चला जाएगा, यानी कि ये 3 का स्क्वायर होता ना, तो 3 बाहर आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू रूट 5। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन। यदि x ग्रेटर देन 1 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 83, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो क्या करेंगे भाई, अगर मुझे x माइनस 1/x मिल जाता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ होल का क्यूब करके। तो क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड -2 कर देते हैं, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 83 में से 2 कटाएंगे कितना आएगा 81। ठीक है, ये किसका फार्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ से x माइनस 1/x क्या आ गया 9 भाई। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे बोथ साइड इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab, यानी कि x इंटू 1/x, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इंटू में x माइनस 1/x यानी कि a माइनस बी। a माइनस बी क्या है 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना आएगा 9 का क्यूब भाई सॉरी कितना आएगा 729। ये कितना आ जाएगा 3 नियम 27। तो यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और यहाँ पे क्या है -27 का, तो इस तरफ आके प्लस में, यानी कि 729 प्लस 27। तो जोड़ देंगे कितना आएगा भाई 9 प्लस 7 कितना 16, हासिल 1, 2 प्लस 2 4 और 1 हासिल थी तो 5 और ये 7 एज इट इज कितना आ गया 756। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 20वां सवाल क्या है भाई, आपको ये 1/3 के इक्वल दिया है, निकालना क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। यानी कि हमें x प्लस 1/x मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x इस तरफ आके माइनस में, यानी कि माइनस 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा -5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई 5 यानी 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/x इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/x
इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, यानी कि x इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3, और इंटू में x प्लस 1/x कितना है 5, यानी 3 गुना 5 15 इजिकल टू 5 का क्यूब यानी 125। अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस में इस तरफ आके माइनस में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इजिकल टू 125 माइनस 15 कितना आ जाएगा 110, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए। 21वां सवाल क्या है भाई, यदि ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब इजिकल टू 2 और a ग्रेटर देन 0 है तो हमें a प्लस 1/a की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे a की वैल्यू मिल जाती है तो मैं यहाँ पे a प्लस 1/a निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करने से पहले एक बात जान लीजिए, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू है 2 के, ठीक है, तो हमेशा x किसके इक्वल आएगा 1 के। यदि x प्लस 1/x इक्वल है -2 के तो हमेशा x -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इजिकल टू 2, तो मैं क्या करता हूँ a क्यूब को x ही मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया x प्लस 1/x इजिकल टू 2। तो यहाँ से a क्यूब किसके इक्वल आ गया 1 के, यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा 1 के भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस 1/1, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया बी। 5वां टाइप इन 4 आइडेंटिटी पर बेस है। आइडेंटिटी क्या भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक बार ये देख लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर मुझे अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो ये हटाना पड़ेगा और प्लस में 2ab लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं 4ab ऐड कर देते हैं, क्योंकि 2ab ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस में 2ab अलग से आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 280 और एक्स वाई की वैल्यू है 120, हमें निकालना है एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। और ये कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसके प्लस में मैं 2xy कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसके अगर माइनस में 2xy कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आएगा 280 माइनस में 2xy यानी कि 240 अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा भाई 280 प्लस में 2xy यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना आ जाएगा 240, ये इक्वल आ गया भाई। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से 40 बटे में इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 520, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 कम 4, सॉरी भाई यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और 4 कम 4 और 4 ते 12, यानी कितना आ गया 1/13। ठीक है, हमें निकालना क्या है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ भी इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट होगा ना भाई, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √13 भाई। ठीक है, कौन सा आंसर होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, हमें निकालना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/ab भाई। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। यहाँ पे ए क्या है 1/a, बी क्या है 1/b, तो लिख देंगे भाई 1/a प्लस 1/b, इसका होल स्क्वायर है। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा ab, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस a, कैसे आएगा भाई, ये जो एलसीएम है इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा b, तो यहाँ पे b एक के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एज इट इज यहाँ पे ये a आ गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। हमें b प्लस a की वैल्यू क्या दी है 1, तो पुट कर देंगे, यानी कि 1/में ab का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 24वां सवाल क्या है भाई, यदि 3x प्लस 2y इजिकल टू 10 और 2xy इजिकल टू 7, तो हमें निकालना है 3x माइनस 2y, यानी कि a प्लस बी दिया है और हमें निकालना है a माइनस बी। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे भाई, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 2y, कितना आ जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12xy, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। हमें निकालना क्या है 3x माइनस 2y, यानी कि अगर यहाँ पे हम माइनस 12xy ले आते हैं तो हमारे पास 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसको स्क्वायर रूट करके 3x माइनस 2y निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भाई, उसके लिए यहाँ पे प्लस 12xy ये कैंसिल करना है और अलग से माइनस 12xy लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 24xy घटाना पड़ेगा, ठीक है। और 2xy की वैल्यू क्या है 7, तो 24xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12 सत्ते 84, ठीक है भाई। तो अब घटाते हैं इस 24xy को, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और माइनस में जब 24xy करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12xy इजिकल टू 100 में से ये 84 घटा देंगे, यानी कि 24xy की वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इजिकल टू 16, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2y इजिकल टू 4, तो 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, कौन सा ऑप्शन होगा भाई ए भाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर भाई, जब इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, और यहाँ पे क्या है बीच में प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा 2xy से ये 2xy कैंसिल, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस में होता, ठीक है, अगर माइनस में होता तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता ऑप्शन डी आता। कैसे आता भाई, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस होता तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाता, और 2xy प्लस 2xy क्या हो जाता 4xy भाई, ठीक है। 26वां सवाल क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 148, ए बी इजिकल टू 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ये भाई पहले जो हमने सवाल किया था वैसा ही सेम सवाल है, ये 22वां सेम सवाल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये होगा, तो इसको आपको खुद करना है। अब हम 27वां सवाल करते हैं, यदि x इजिकल टू √6 प्लस 2 और y इजिकल टू √6 माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 3। तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि भाई अगर मैंने एलसीएम लिया तो एक्स वाई ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है माइनस में 3। तो क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर, यानी कि √6 प्लस 2 का होल स्क्वायर भाई,
क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √6 इंटू में 2 यानी कि 2 इंटू ए और बी भाई, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर कितना 6, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस में 2 इंटू √6 इंटू में 2 अपॉन में एक्स वाई भाई, यानी कि √6 प्लस 2 इंटू √6 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा √6 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर कितना आएगा 6 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 यानी कि -4। ये हो गया भाई। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल, बच क्या गया 6 + 4 10 और ये 10 20, ठीक है। बटे में 6 - 4 कितना 2 और ये इसका क्या था भाई, ये होल स्क्वायर था ना, तो ये होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर भाई। और ये माइनस में 3 था तो 3 कर दिया, कितना आया 10 यानी 10 का स्क्वायर -3 यानी कि 100 - 3 कितना है भाई 97। कितना आ गया 97। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बी। जो सवाल बच गए भाई उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब वीडियो आ जाएगी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई।